हम सबको स्वागत करते हैं इस इब्राहिम 11 का वचन में। आज के वचन का शीर्षक है साहस का विश्वास और यस विजयी साहसी अनंत विश्वास। Conquering and enduring faith. I'm going to talk something about conquering and enduring faith. So be with us as we read the word. Okay, आज हम इब्राहिम 11:32 से 40 हम पढ़ने वाला है। ओके, अभी एक आउटलाइन इब्राहिम 11 हमने क्या क्या सीखा थोड़ा हम जस्ट झलक देखेंगे, उसके बाद हम वचन में जाएंगे। विश्वास के इब्राहिम 11:1 से 3 हमने विश्वास क्या है उसके बारे में सीखा। फिर इब्राहिम 11:4 में बहुत सारे हीरो हीरोइन के बारे में सीखा। 4 में हमने एबेल, हमारा पहला हीरो था एबेल। एबेल कौन है? आदम और हवा का बेटा। उसके बारे में सीखा कैसा विश्वास है एक उत्तम आराधना पेश किया। आमीन। प्रभु हमारा आराधना स्वीकार करते हैं, किस दिल से हम दे रहे, आत्मा सच्चाई से प्रभु स्वीकार करते हैं। हम सब ये उत्तम आराधक है। हालेलुया। आज हमारे बीच में अच्छे सुंदर रीति से वो भाई साहब याद सदम ने इतना अच्छा तरह से वर्शिप लीड किया। आमीन। हम सब आराधक है। ओके, इब्राहिम 11:5 से 6 हमने सीखा इनोक के बारे में जो विश्वास से चल रहा था। हालेलुया, वो एक रिश्ता जोड़कर आगे बढ़ा और प्रभु उसको रैप्चर कर लिया। इब्राहिम 11:7 में हमने सीखा नूहा के बारे में जो विश्वास के आज्ञा पालन करके जहाज को बनाया और उसके पूरा परिवार और प्राणियों को बचा लिए और उस नाशकारीय बाढ़ से बचकर रह गया। इब्राहिम 11:8 से 19 से अब्राहिम जो विश्वास का पिता कहलाता है वो कैसे अपने जीवन विश्वास से जीवन जिया। फिर हम इब्राहिम 11:20 से 22 अब्राहम का बेटा का पर्दा बच्चों के बारे में सीखा। इसहाक, याकूब, यूसुफ, 4 पीढ़ी के बारे में सीखा। कैसे विश्वास के विरासत में वो चला, सब विश्वास में मजबूत था। हमारा विश्वास हमारे बच्चे उनके बच्चे के ऊपर बहुत प्रभाव लेके आने वाले हैं। हालेलुया। इस हमें विश्वास से हमें जीना है। हमारे परिवार को विरासत में हमारे बच्चों को विश्वास को देना है। फिर इब्राहिम 23-29 हमने सीखा मूसा के बारे में जो चुनाव, विश्वास का चुनाव किया। विश्वास का चुनाव बहुत, हर दिन हमको चुनाव करना है। हमको वही चुनाव करना है जो प्रभु को छुए, वो है विश्वास का चुनाव। हालेलुया। उस पर बहुत प्रतिफल यहाँ पर और आने वाले युग में भी हमको मिलेंगे। इब्राहिम 11:30 से 31 पिछली बार हमने राहब के बारे में, यरीको की दीवार गिरते हुए हम सीखा योशुआ के बारे में, और राहब जो हमारे हीरोइन थे, पहले हीरोइन यहाँ पर, और सारा भी हम सीखा था। और उसके बारे में हम सीखा कैसे उसके विश्वास को पूरे से बदल दिया, वैश्य के तौर से बदलकर वो यीशु मसीह के वंशवाली में सबसे बड़ा माँ बनकर बड़े वो दाऊद राजा का बड़ी बड़ी दादी माँ थे। हालेलुया। और विश्वास के बारे में हमने और सीखेंगे। 11:32 से 40 हम सीखने वाले हैं कैसे हीरो हीरोइन का विश्वास मजबूत विश्वास था, साहस वाली विजयी जो कष्ट को सहा और अनंत तक उनके विश्वास को रखवाला किया। अभी हम देखते हैं कि इब्राहिम 11 में 17 हीरो हीरोइन के बारे में जिक्र किया है। पहला है एबेल, दूसरा है इनोक, तीसरा या इनोक, और तीसरा है नूहा, और चौथा है इब्राहिम, पांचवा है इसहाक, छठवां है याकूब, सातवां है यूसुफ, आठवां है मूसा का मम्मी पापा अमरान, और नौवां जोशेबेद उसका माँ, 10वां है मूसा के बारे में हम सीखा। 11 राहब। अभी हम 6 लोग के लिए आगे हम सीख रहे हैं, वो है गिदियोन, बराक, सिमसोन, जफ्तहा, दाऊद और सामुएल के बारे में हम सीखने वाले हैं। ओके, आइए हम जाएंगे इब्राहिम 11:32 से 34 पढ़ेंगे। इब्राहिम 11:32 से 34, Hebrew chapter 11 verse 32 to 34. Let's read. अब और क्या कहूँ, अब मैं और क्या कहूँ। अभी इब्राहिम कौन लिखा? अनामिक। हम नहीं जानते कौन सा लेखक ने लिखा है, पर हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने हम सबके लिए लिखा है। किसके लिए लिखा था? इब्राहिम यहूदी विश्वासी लोगों को लिखा है, क्योंकि तो उस समय में पहला शताब्दी के दिशा में बहुत सारे यहूदी विश्वासी यीशु में आ रहा था। उनकी जुडाइज्म, उनके रीति रिवाज छोड़कर यीशु के पास आया, परंतु सताव और बहुत से परेशानी के कारण, हालेलुया, बहुत सारे बलवा हो रहे थे उनके विरुद्ध, वो लोग पीछे हट रहे थे। फिर से वो जुडाइज्म रीति रिवाज में चल रहा था, तो प्राणी का बलिदान के और वो बढ़ रहा, पीछे मुड़ रहा था। तभी
इब्राहिम लेके बोले, अरे तुम पीछे मत हटो, हीरा को छोड़कर पत्थर के पास मत जाइए, आगे बढ़ो, देखो ये लोग सब विश्वास से कर रहा है, अभी तो काम में चल रहा है, काम में से कुछ नहीं होने वाला, उद्धार नहीं होएगा, कुछ नहीं होगा। हालेलुया, उनको विश्वास से खड़ा रहना है। हालेलुया, इसलिए यहाँ पर इब्राहिम लेखक बहुत सारे लोग का उदाहरण देके बोलते, देखो ये सब तुम्हारा बड़े बड़े लोग है, हस्तियां है, तुम्हारा पुराना नियम का संत है, ये लोग देखो कैसा विश्वास से खड़ा रहा, तुम लोग से भी ज्यादा परेशानी इनके पास थे, पर हमने साहस को नहीं छोड़ा, कष्ट में भी वो साल लिया सब कुछ, वो लोग बहुत ही जीतने वाला विश्वास से खड़ा रहा, आप भी खड़ा रह सकते। तो यहाँ पर वो एक एक उदाहरण दे रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हमको जब भी परेशानी आना है, उन लोगों को मत देख जो गिर गया, जो विश्वास पे दुर्बल हो गया, कलीसिया से निकल गया, ये हो गया, परेशान है, गुस्सा में है, कड़वाहट में है, उसको मत देखो, उनको देखो जो विश्वास के बड़े बड़े काम किया, चाहे वो छोटा बच्चे हो या बड़ा व्यक्ति हो, जो विश्वास में बड़े बड़े कार्य, उनका अरे वाह, इसके लिए करते तो मेरे लिए भी कर सकते, अगर वो पुराना वाला संतों के लिए कर सकते, मेरे लिए भी कर सकते, उन लोगों को और परख के देखो, उनको उनकी और अपनी नजर लगाओ। हालेलुया, और सबसे ज्यादा यीशु की और हमको लगाना है, जो विश्वास का परिपूर्णता है। हालेलुया, तो हम अभी हम सीखेंगे इब्राहिम लेकर क्या कह रहे हैं हमारे विश्वास के बारे में। अब और क्या कहूँ, अब मैं और क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा, समय नहीं है, वो बोलता है कि गिदोन का बहुत कुछ बोला है बट समय नहीं है, पर मुझे बहुत समय आपको बताने के लिए क्या क्या है, सिर्फ इधर नाम लिखा है, उसके बारे में इतना वर्णन नहीं किया है, क्या किया उन्होंने विश्वास के द्वारा, पर हम सीखेंगे इन लोगों ने विश्वास के द्वारा क्या किया कि वो लोग इब्राहिम 11 के ये जो बड़े बड़े योद्धा के पट्टी में वो लोग आ गए, अध्याय में आ गए। ओके, कि गिदोन का गिदियोन और बाराक और ससून का, सिमसोन का और इफ्तह का और दाऊद का और शमूएल का और भविष्यवक्ताओं का और बहुत सारे वर्णन भविष्यवक्ताओं का वर्णन वर्णन करें। तो क्या लिखते हैं यहाँ पर, वो बोलते अरे मेरे को टाइम नहीं है, कितने लोगों के बारे में मैंने ऑलरेडी सीखा, के बारे में सिखा, एबेल के बारे में सिखा, नूह के बारे में सिखा, मूसा के बारे में सिखा, इब्राहिम के बारे में सिखा, सबके बारे में सिखा, अभी मुझे टाइम ही नहीं है इतना लोगों की बात, पर तुमको समझना है कि मैं क्या बता रहा हूँ, आपको क्या जिक्र कर रहा हूँ, कि विश्वास में ही हमको जीना है, विश्वास के द्वारा हम सब कुछ हासिल कर सकता है। हालेलुया, तो यहाँ पर बोलते मैं खाली इनका नाम बोलते, ये लोग ने बड़े बड़े वीर काम किया है, सिर्फ इनका नाम बोलता हूँ। हालेलुया, परंतु हम एक एक व्यक्ति के बारे में हम वर्णन भी करेंगे। हालेलुया, पहला वहां पर लिखे गिदियोन। हालेलुया, गिदियोन कौन था? गिदियोन एक बड़ा डरपोक था। हम सोचते ये लोग जो इब्राहिम 11 का वीर लोग, बाप रे बहुत स्ट्रॉन्ग देगा, हम तो ऐसा नहीं कर सकते, हमारा अंदर इतना, हम तो डरपोक है, हम तो पापी है, हम तो ऐसा है वैसा है वैसा है, हम बहुत कुछ नकारात्मक सोचते अपने बारे में। इसे अपने प्रभु से अपने मन को नया कर, ये लोग जितने लोग इब्राहिम 11 में आ गया है वीर लोग, वो सब के सब दुर्बल थे, पापी थे, बहुत सारी गलतियां थे, उनका कमजोरियां थी। हालेलुया, वो लोग पूरी तरह से दुर्बल थे, वीकनेसेस, हमें फिर भी प्रभु ऐसे लोगों को इस्तेमाल किया। क्यों इस्तेमाल किया? क्यों प्रभु ऐसे दुर्बल, मूर्ख, जो किसका भी लायक नहीं, ऐसे लोगों को इस्तेमाल किया? जैसे हम और आप है, हम कुछ का लायक नहीं, फिर प्रभु हमें नियुक्त किया विश्वास में आने के लिए, क्योंकि प्रभु जानता था कि अगर इन लोग बहुत प्रभावशाली है, फिर पूरा महिमा इन लोगों को मिलेगी, क्योंकि वो लोग दुर्बल थे, पापी थे, उसका लायक नहीं थे। प्रभु इन लोगों को चुन लिया बड़े बड़े काम करने, ताकि वो लोग बोलेगा, उनको मालूम है मेरे द्वारा कुछ नहीं हो गया, सिर्फ मैं विश्वास में खड़ा रहा, मेरा परमेश्वर सब कुछ कर दिया। तो किसको महिमा मिला? मनुष्य के नहीं, परंतु परमेश्वर को नहीं महिमा मिलेंगे। तो प्रभु ऐसे लोग, दुर्बल लोगों को ढूंढता है, मूर्ख लोगों को ढूंढता है, जो कहते हैं कि वो लोग कुछ का लायक नहीं है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो हम सीखेंगे गिदोन के बारे में। अभी गिदोन बहुत डरपोक थे, प्रभु का वचन कहते वो डरते थे। अभी उनके विरुद्ध न्यायाधीश के पुस्तक में 6 में इसके बारे में वर्णन किया, आपको अगर बाद में जाके पढ़ाई की है बहुत अच्छा है गिदोन के बारे में। हालेलुया, गिदोन बहुत डरपोक थे और वो बहुत बहाना बनाता था कि मैं तो कुछ नहीं कर सकते, मैं कुछ नहीं कर सकता है। तो गिदोन के बारे में लिखा है, वो बेंजमाइनाइट के गोत्र से आए थे। हालेलुया, और वो मिडनाइट लोग आकर उनके सारे इस्राएल लोगों को सताते थे, उनको दरिद्र किया, उनके सारे अनाज को झपट कर चोरी करके लेके जाता था, इनको रोक के भी रखता था। हालेलुया,
तो ऐसे समय में गिडियोन रात को बैठकर पूछ रहा था दानों को, हालेलुया, डर के पूछ रहा था। उनको डर था, अरे अभी इस्राएल मिलने जाएंगे, हमारा सब कुछ लेके जाएंगे। परंतु वहां पर कौन आते हैं? परमेश्वर स्वर्गदूत आते थे। अरे ये वीर योद्धा, वीर योद्धा कौन, मैं या किसी और को आपने बोला? मैं तो वीर नहीं हूँ, परंतु परमेश्वर आप तो अपने आपको आप क्या देखते हैं? हम क्या देखते हैं? मैं दुर्बल हूँ, मैं एक पापी, मेरा कुछ का लायक नहीं। परमेश्वर बोलते अरे वीर, अरे वीर, हीरो, मेरा हीरोइन। आप सबको देखकर प्रभु कहता आप मेरा हीरो है, हीरोइन है, आप वीर है, आप योद्धा है। हालेलुया, छोटा मोटा नहीं है, आप हारा हुआ नहीं है। प्रभु आपके अंदर जीत देखता है। आप अपने ऊपर हार देख रहे हैं और प्रभु आपको देख के बोलते तू जीता हुआ है, विजेता से बढ़कर है। हालेलुया। तो गिदोन को प्रभु बोलते तू वीर है, तू मेरे लोगों को, इस्राएल लोगों को, यहूदी लोगों को उस मिडनाइट शत्रु से तू बचाएंगे। मैं तो सबसे दुर्बल हूँ, मेरा परिवार दुर्बल हूँ, मेरा गोत्र भी दुर्बल है। वो सब बहाना बनाते तो नहीं करेगा। इसे गिडियोन दुर्बल होकर वो बोला हाँ मैं करूंगा, विश्वास से करा। उसने 32,000 लोगों को इकट्ठा किया मिडनाइट के विरुद्ध युद्ध करने। मिडनाइट कितने लोग थे? वो शत्रु में 1,35,000 1,35,000 लोग थे उनके साथ। और उसने कहा 32,000 को इकट्ठा किया। वो बोला परमेश्वर सिर्फ इतने लोग हैं मेरे पक्ष में, हम लोग जा रहे हैं फाइटिंग करने। प्रभु ने ये भी बहुत है, नहीं चाहिए 32,000। तो एक एक को हटा कर फिर प्रभु ने उनको 300 लोग, 300 लोग और 1,35,000। गिdeon बोला अभी तो मेरा ये तो सुसाइड है, प्रभु मुझे सुसाइड के युद्ध में लेके जा रहे हैं। आज तो मैं मेरा गया ब्याज। हालेलुया। पर प्रभु ऐसे ऐसे काम करते हैं। प्रभु नहीं चाहते कि आप बड़े बड़े काम करें अपनी बुद्धि से। प्रभु तेरे बुद्धि को थोड़ा साइड में रखो, सिर्फ विश्वास से आगे बढ़ो। परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक परिस्थिति में हम क्या है, हम देखेगा तो विश्वास करेंगे। तो प्रभु से तू बिना देखकर विश्वास कर तो अलौकिक चीजों को देखेंगे। क्यों अब तक आपने अलौकिक चीज देखा नहीं, सुपरनैचुरल देखा नहीं? क्योंकि आप देख के चलता है, विश्वास से नहीं चलते। जरा विश्वास से चल के देखो कितना मजा है उसमें, क्योंकि ऐसे ऐसे अलौकिक चमत्कार आपके जीवन में होगा, आप सोच भी नहीं सकते। मैंने महसूस किया जब हम विश्वास में चला है, प्रभु ऐसा अद्भुत रीति से कार्य किया। जहाँ पर मुझे बैंक अकाउंट 0 था, प्रभु मुझे घर दिया बिना कुछ पैसा, इसने मुझे गिफ्ट दिया। आज वो 1.5 कोटी का घर है। मैं मरने वाली थी, वहां से प्रभु मुझे उठाया। अद्भुत अद्भुत हालेलुया चीजें प्रभु ने मेरे जिंदगी में किया। क्यों? बिना देखकर जब हम विश्वास करते हैं, फिर हमारे चमत्कार हम देखते रहेंगे। हालेलुया, प्रभु के लिए कोई बात असंभव नहीं। तो 300 लोग से परमेश्वर बोला गिdeon अभी जाकर 1,35,000 को जाके मुकाबला कर उनको, उनके ऊपर जीत ले। तो उन्होंने विश्वास से, वो दुर्बल होकर भी सिर्फ वो विश्वास किया, पूरे 1,35,000 को हरा दिया और वो राजा बन गया। हालेलुया। इससे उसका नाम विश्वास के वीरों के पट्टी में लिखा है। दूसरा क्या कहेंगे बराक के बारे में? बराक कौन थे? अगर गिdeon ये डरपोक था, बराक बहुत दुर्बल थे और दुर्बल। उस समय में उस युद्ध में एक भविष्यवक्ति देबोरा, देबोरा ने बराक से कहा हमारे शत्रु हमारे विरुद्ध है, डरो मत, तेरे द्वारा परमेश्वर विजय देने वाला है। बोला नहीं 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 नहीं, मेरे द्वारा नहीं, मैं तो दुर्बल हूँ। अगर तू आएंगे मेरे साथ फिर में युद्ध में जाएंगे। तो देबोरा बोला मैं तो स्त्री हूँ, तू मुझे क्यों चाहिए, तू जा, तेरे विजय मिलेगा। पर इतना वो दुर्बल थे, वो जानता था परमेश्वर का वचन आया, पर वो आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं था जब तक देबोरा उसके साथ नहीं चलते। इससे प्रभु ने उसको बराबर विजय दिया उसके शत्रु के विरुद्ध, क्योंकि वो दुर्बल होकर भी वो विश्वास से खड़ा रहा। और उसने क्या देखा? वो बड़े बड़े क्या बोलते हैं, विजय को हासिल किया। जाबिनो से ज़ेरे के विरुद्ध उसने बड़ा विजय को हासिल किया। सिर्फ वो एक स्त्री, एक भविष्यवक्ता देबोरा के ऊपर दुर्बल थे, उसके ऊपर उसने पूरा क्या बोलते हैं भरोसा रखकर आगे वो उसका पीछे तो उसको बोल रहा था हाँ वो आगे बढ़ आगे बढ़। आमीन। बहुत सारे समय पर बहुत कुछ हमसे कहते हैं, पर हम बोलते हैं नहीं ये मेरे साथ रहेगा तो मेरे को मिलेगा, ये मेरे साथ रहेगा तो सब कुछ। प्रभु चाहते हैं कि आप आगे बढ़े और बड़े बड़े कार्य करें। हालेलुया। अभी डरो मत, प्रभु आपके साथ है। अगर प्रभु आपके साथ है तो आपके विरोधी कौन हो सकता है? तीसरा वहां पर लिखे सिमसोन के बारे में। सिमसोन कौन था? अगर सिमसोन के बारे में हम सीखे तो हम बोले अरे सिमसोन, संडे स्कूल से हमने सीखा है सिमसोन सबसे बड़ा खिलाड़ी था, दुनिया का खिलाड़ी, प्रभु का नहीं दुनिया खिलाड़ी। प्रभु ने उसको समर्पित किया था बड़े बड़े काम करने के लिए।
पर हर वक्त वो कोई ना कोई समस्या में जाके उलझन होते थे। हालेलुया। बहुत सारी स्त्रियों उसका दुर्बलता था स्त्री। हालेलुया। एक बार वो दलाइला करके एक वेश्या के पास भी जाके वो क्या किया, अपने आप को बेच डाला, फिलिस्तीन आर्मी आके उनको ले लिया। आमीन। परंतु एक चीज था सिमसोन के बारे में, वो बहुत ही प्रभु में विश्वास करते थे। उसका दुर्बलता था फिर भी वो प्रभु के ऊपर विश्वास करते थे। प्रेज लॉर्ड। कभी भी ऐसा पवित्र आत्मा का सामर्थ होता था, इतना बल पाते थे कि एक बार वो गधे की हड्डी, उसके दाढ़ी का हड्डी लेकर उसने क्या किया, 1000 फिलिस्तीन को मार डाला। इतने सामर्थ थे, पतला सा आदमी पर इतना सामर्थ आदमी थे कि वो अलौकिक सुपरनैचुरल कार्य करने लगते थे। और ऐसा हो गया कि शत्रु एक बार, क्योंकि उसके दुर्बलता के कारण, दलाइला के कारण उसको पकड़ा जाता है, उसको बंदीगढ़ में डालते हैं। और बंदीगढ़ में वो अंधा होता है, उसका आंख निकल जाता है। उसके बाद वो क्या करते हैं, वो बोलते प्रभु अभी आखिरी मौका है, मुझे ये, मैं अभी मरने वाला हूँ, पर ये दोनों जो खंबा है इसको मैं हिलाने वाला हूँ। जितने लोग यहाँ पर आए हैं मेरे को स्पर्धा करके देखने के लिए, आज मैं जब हिलाएंगे सब गिरकर सब लोग मरना है। तो जब वो मरा, जितने लोग उससे जिंदा होकर कभी खत्म नहीं किया, नष्ट नहीं किया, वो मरने में बहुत सारे लोग, बहुत शत्रु लोग हार गया और पूरा तरह से नष्ट हो गया। हालेलुया। तो सिमसोन को भी प्रभु ने विश्वास से इस्तेमाल किया और इस हीरो के पट्टी में उसका भी नाम है। फिर क्या बताओ दाऊद के बारे में। हालेलुया। हम जानते कि दाऊद के घर में तिरस्कार किया हुआ, कौन उसको नहीं जानते थे। हालेलुया। परंतु उसको अभिषेक किया था शमूएल ने। हालेलुया। ओके, उसके पहले जफ्ताह, इफ्ताह, सॉरी इफ्ताह। इफ्ताह कौन था, अब इफ्ताह कौन है, ये न्यायाधीश में इसका नाम आता है। इफ्ताह एक वैश्य के बेटा था। उसका पिता गिलियद, उसके पत्नी के साथ बहुत सारे बेटा बच्चे थे, लड़के थे, पर उसने एक वैश्य से संबंध रखकर उसको एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम है इफ्ताह। अभी इफ्ताह क्या हो गया, वो मीन्स उसको मालूम था मैं ऐसे एक परिवार से पैदा हूँ जहाँ पर मुझे कोई भी नाम नहीं है, शान नहीं है। पर प्रभु ऐसे लोग को इस्तेमाल करता है, ये कहने की जब इफ्ताह चाहे तेरा भूतकाल क्या भी हो, कुछ भी होने दो, तेरा परिवार अच्छा नहीं, आज यहाँ पर बैठ के बहुत सारे लोग का परिवार अच्छे नहीं है। आपका माता पिता ने, आपको मालूम हो आपका मम्मी पापा कौन है। हालेलुया। या आपके पिता जब आपको छोड़ के चला गया, आप नहीं मालूम क्या कर रहे हैं आप, तो चिंता मत करो, यीशु मसीह आपका मम्मी और पापा है, यीशु मसीह आपका परिवार है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के साथ है, आपको कोई फिक्र नहीं है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते कि सब लोग आपकी बोले तू बहुत ही बड़ा लीडर है, आप हमको बचाना है, आप हमारे साथ आइए और शत्रु के साथ लड़ाई कीजिए। पिता ने एक शपथ लिया, परमेश्वर पिता यहोवा, अगर तुम मुझे विजय देंगे मेरे शत्रु के सामने, मैं जो पहला व्यक्ति जो मेरे सामने आएंगे उसको मैं बलिदान करूंगी। हालेलुया। और उसके सामने कौन आता है, उसके सामने उसका बेटी आता है। अरे हाय तूने क्या किया, सामने आकर मुझे दुर्घटना में डाल दिया। तो माँ पिताजी क्या हुआ, नहीं अभी मैं तुझे बलिदान करना पड़ेगा, तो क्या हुआ, मैं तैयार हूँ। हालेलुया। और वो पत्थर रखकर अपनी बेटी को बलिदान किया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना भयंकर शपथ उसने खाया। कभी भी हम ऐसे ही रूही शपथ डालते हैं, हमने ये करूंगा वो करूंगा, परंतु क्या होता है इससे क्या होता है, और सर जब ऐसे हम बोल देते हैं पर गलत अंगीकार करते हैं। हालेलुया। हमको सोच समझ के हमको बोलना है, जो चीज हम शपथ प्रभु के सामने कर रहे हैं, प्रभु वो सबको मानते हैं। हालेलुया। परंतु हम देखते हैं विश्वास के दौर जब वो खड़ा रहा, उसके भूतकाल को याद करके ना याद करके वो खड़ा रहा, प्रभु उसको बड़ा विजय दिया। हालेलुया। तो यहाँ पर इफ्ता के नाम भी इस हीरो का लिस्ट में आ गए। फिर दाऊद कैसा था, उसको सब घृणा करते, उसका पिताजी घृणा करते थे। वो जैसे का 8 बेटा थे, खाली वो 7 बेटा को दिखाया, ये दो एलिया, ये लो, ये बेटा राजा बने। सामी बोला नहीं, ये लोग को इनकार किया है, अभी एक और बेटा, हाँ 8वां बेटा है, वो तो चरवा को चला गया, उसको क्या लाना, नहीं उसको लेके आओ। ऐसा दाऊद आता है, प्रभु बोलते ये राजा बने, हाले उसको अभिषेक करता है, उसके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक आता है। फिर वो हम देखते हैं कि तुरंत 2 शमूएल 17 में हम देखते कैसे दाऊद बड़ा विजय पाया। हाले वो गोलियत के साथ बड़ा दानव जाइंट था, उसके साथ विरुद्ध एक क्या बोलते गोफन और 5 पत्थर लेके जाते, पर एक ही पत्थर काफी था। वो बोलते मैं तुझे, तू तो क्या बाला और क्या बोलते सोड
तलवार से मेरे विरुद्ध आते हैं, पर मैं परमेश्वर, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के नाम से तेरे विरुद्ध आते हैं। उस नाम से जब वो झगड़ा, उसने लड़ाई किया, दाऊद गोलियत को हरा दिया, मार डाला, और गोलियत का ही तलवार लेकर उसके सर को काट देता है। हालेलुया। और वो लेकर सबको बोलते हैं, सब लोग डरा हुआ था, पूरा इज़राइल, यहूदी के सिपाही लोग, सेना लोग डरा हुआ था। पर एक छोटा लड़का, छोटा कद वाला लड़का, वो जाकर चुनौती देकर वो क्या किया, गोलियत को मार डाला। हालेलुया। इतना, ये इसलिए दाऊद का नाम, और वो एक चरवा होकर वो क्या बन गया, राजा बन गया। यहाँ पर विश्वास के पट्टी में उसका भी नाम है। हालेलुया। और हम देखते हैं सैमुअल, सैमुअल एक्चुअली दाऊद का पहला था। सैमुअल कौन था, वो भविष्यवक्ता था। एक छोटा उम्र से लेकर प्रभु से बातचीत करता था। हालेलुया। उसको बोलता था क्या होने वाला है। उसको छोटा उम्र से बड़े तक हम देखते हैं सैमुअल बहुत विश्वास योग्य था, पर वो एक दुर्बल पिता था। वो अपने बच्चों को कभी डांटा नहीं, कभी अनुशासन में नहीं लेके आया। उसके बच्चे प्रभु से दूर गया, प्रभु से कुछ प्यार नहीं करता था। पर सैमुअल बहुत बलवान था। उसने 2 राजा को अभिषेक किया, एक राजा सॉल, एक राजा दाऊद। अंत तक एक भविष्य रूप से प्रभु उसको इस्तेमाल किया, होता है रीति से। हालेलुया। तो कहा ना, कहा इब्राहिम लेकर बोलते, ये लोग सबको कमजोरी थे, वो लोग दुर्बल थे, वो अच्छा पिता नहीं थे, या वो लोग कमजोर थे भी बहुत पहले। हालेलुया। उनका दुर्बलता थे, उनके वो पापी थे, उनका भूतकाल अच्छा नहीं था, उनका परिवार अच्छा नहीं था। फिर भी प्रभु ऐसे लोग को इस्तेमाल करते हैं और उनको वीर बनाते, उनको बल देते हैं, सामर्थ देते हैं, और अलौकिक विजय देता है। और वो सब के सब इस इब्राहिम 11 में 17 लोगों का हम सीखते हैं। अभी तो हम 6 सीखा, गिदोन, बाराक, सामसोन, सिमसोन, यिप्तहा, दाऊद और सैमुअल के बारे में हम सीखा। हालेलुया। इन लोगों का विश्वास कैसा था, साहस का विश्वास, करेज, उनका सब करेजियस था, वो लोग विश्वास योग्य थे। उन्होंने क्या किया, 33 और 34 पढ़ेंगे, उनके साहस का विश्वास या उनके जीतने वाला विश्वास क्या क्या किया। 33 में क्या लिखा, इन्होंने विश्वास ही के द्वारा विश्वास के द्वारा राज्य जीते, पहला राज्य को जीता, धर्म के काम दूसरा किए, धर्म के काम किया, प्रतिज्ञा की हुई तीसरा वस्तुओं प्राप्त किए, प्रतिज्ञा की वस्तु को लोग प्राप्त किया विश्वास से। सिंहों के मुंह बंद अभी किए। देखो, प्रतिज्ञा विश्वास को प्राप्त करना, हम सब ने कभी, हम सब गवाही देते कलीसिया में, क्यों, हमने प्रतिज्ञा के विषय को हमने प्राप्त किया है, बहुत सारी चीज विश्वास से हमने प्राप्त किया है। ओके, आगे, प्राप्त किए, यस। और सिंहों के मुंह बंद सिंहों किए। को मुंह को कौन बंद किया, कौन बताएंगे, आप मालूम चाहते हैं कि आप सबको मालूम है कौन सिंह के मुंह को बंद किया विश्वास से। उसको सिंह के मुंह में राजा डाला था, क्योंकि वो लोग वो परमेश्वर की यहोवा से प्रार्थना करते थे, प्रतिष्ठा कर रहा था। वो राजा की मूर्ति के सामने झुकाने, मूर्ति के सामने झुकाने से उसको सिंह के मुंह में डाल दिया, कष्ट आ गया। कौन था वो, यस, कौन बताएंगे, डैनियल, यस, आरती कदम डैनियल, वेरी गुड। पिन्नू, पिन्नू के प्रशांत, डैनियल, बहुत अच्छा, उनके ताली बजाए, पिन्नू के लिए, प्रशांत के लिए, आरती के लिए जोरदार ताली बजाए। डैनियल, यस, डैनियल उसी के मुंह में डाल दिया गुफा में। और प्रभु ने क्या किया, इतना स्ट्रॉन्ग था उसका विश्वास, ऐसे बैठे, वो आई थिंक सिया के पीठ में बैठते अच्छा से सोया, सबका मुंह बंद किया, स्वर्गदूत ने सबका मुंह बंद किया, सब आराम से लोग बैठा था। और दूसरा दिन राजा बोलते, अरे तू जिंदा है क्या, हाँ मैं जिंदा हूँ राजा, आओ बाहर। राजा को नींद नहीं आया, अरे मेरा डैनियल, उसको बहुत डैनियल प्यारा था। बट जस्ट दूसरा दिन सुबह आके, सवेरे आके देखा तो डैनियल जिंदा है। उसको बाहर निकाला, और उसके शत्रु जो उसके विरुद्ध जलन किया, उसके विरुद्ध कंप्लेन किया, उन सबको वो इस क्या बोलते हैं, सिंह के मुंह में डालो, चपड़ कर, फाड़ कर उनको खा लिया। हालेलुया। अगर परमेश्वर तेरे साथ है, तेरा विरुद्ध कोई नहीं हो सकता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसा डैनियल ने, उसका विश्वास ने सिंह के मुंह को बंद कर दिया। और आगे क्या लिखा है, आग की ज्वाला इनके को बारे में, ठंडा किया। आग के ज्वाला को ठंडा किया। कौन किया, कौन बताएंगे, चार्ट पे लिखिए, कौन आग के ज्वाला को ठंडा, कौन आग में डाला गया था। डैनियल के 3 दोस्त के नाम क्या था, शड्रक, मेशक, एबेदnego। तो तीनों को आग में डाल दिया, क्योंकि वो मूर्ति के सामने झुका नहीं, हमको मूर्ति के सामने झुकना नहीं है। अगर जान भी जाएगा तो मूर्ति के सामने झुकेगा नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर जो वही है जो हमें स्वर्ग में लेके जा सकता है। हालांकि जब वो लोग 3 आग में जाकर भी वो डरा नहीं, क्या हो गया, तो चौथा व्यक्ति उनके साथ खड़ा हुआ। कौन था वो चौथा व्यक्ति, यीशु मसीह स्वयं, मैं परमेश्वर का पुत्र उनके साथ खड़ा है। हालेलुया। तो ये बोलते हैं, आग की ज्वाला को भी वो लोग क्या किया,
ठंडा कर दिया। यस, आगे। आपकी ज्वाला को ठंडा किया, हम्म, तलवार की धार से बच निकले, या बहुत सारे पुराना नियम का सन तलवार के धार से वो लोग बच गए, अथवा कि उनको मार डाला पर वो लोग बच गए, विश्वास से वो लोग बच गए। यस, और आगे। निर्बलता में बलवंत निर्बलता हुए, में वो लोग बलवंत हो गया। लड़ाई में वो लोग निर्बल थे, फिर भी वो लोग बलवंत हो गए। हाँ, यस, लड़ाई में वीर निकले, वो लोग लड़ाई में वीर निकले। विदेशियों- साधारण लोग असाधारण काम किया जो वो लोग उपलब्ध थे। हालेलुया। यस, विदेशियों के 34 हो गया। विदेशियों की या। फौजी को मार भगाए, या जो विदेश के अन्य जाति के जब फौजी आ गए उनको मार कर भगा दिया। वो लोग डरा नहीं, क्योंकि उनके अंदर विश्वास थे, हमारा परमेश्वर हमारे लिए लड़ाई कर रहा है। आपका परमेश्वर आपके लिए लड़ाई। आप बोल रहे हैं अरे सब मेरा विरुद्ध आया, मेरा बिजनेस नहीं चल रहे, हमारे आजू बाजू में लोग कंपटीशन है। हालेलुया, चिंता मत कर, परमेश्वर यीशु का नाम लो, यीशु आपके साथ रहकर वो सब जलने वाले के ऊपर प्रभु आपको उठाएंगे। आपके प्रमोशन नहीं आ रहे, सब लोग आपके चुगली कर रहे, कोई बात नहीं, आप खड़ा रहो, प्रमोशन आ रहा है। मुझे याद है एक बार ऐसा हुआ मेरे ऑफिस में, हमें ऑडिट में काम करते हैं, तो यहाँ वहां पर हम लोग कब असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर थे। मेरे सारे, जब मैंने एक नया सेक्शन में आया, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट में आया, बहुत सारे लोग जन्म करते थे, वो लोग अंदर जाके छुट्टी करते थे। अरे सबका प्रमोशन का जब टाइम आया, उन लोगों को प्रमोशन है, मुझे प्रमोशन मिला, और मैं बड़ा साहब का कैबिन में जाके मेरा बड़ा प्रमोशन हो गया। हालेलुया। और वो लोग सब जो मेरे ऊपर विरोध कर रहा था, वो लोग सब मेरे नीचे काम करना पड़ा, मैं उनके ऊपर ऑफिसर बन गया। हालेलुया। तो प्रभु हमें ऐसा शिरोमणि करेंगे जब हम धीरज रखेंगे, विश्वास खड़ा रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा जो प्रभु नहीं जानते। प्रभु आपके साथ है, अगर प्रभु आपके साथ है, आपके विरोधी कौन हो? कोई आपका प्रमोशन को रोक नहीं सकता, कोई आपका व्यापार को रोक नहीं सकते, कोई आपके आशीषों को रोक नहीं सकते, परमेश्वर आपके साथ। हालेलुया। और आगे 34 होगा। यस, अभी हम देखेंगे, आप अभी तक हम क्या देखा, कैसे वो जीतने वाला विश्वास, पर आज अभी हम देखेंगे सताव में कैसे वो सहज से कष्ट सहा, टॉर्चर्ड फॉर क्राइस्ट, टॉर्चर्ड एंड एंड्योर्ड फॉर क्राइस्ट। हम सोचते हैं हाँ हाँ, अत्याचार सहा, कष्ट सहा, मैंने बहुत सारा अत्याचार से वो लोग गुजरा। अभी हम अक्सर सोचते हैं हमारे विश्वास का मतलब बहुत कुछ हासिल करना, हासिल करना, हासिल करना, पर विश्वास का मतलब ये भी है जब संकट आते हैं, अगर कोई आपको बोलते हैं यीशु मसीह के आने के बाद कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा, सब अच्छा होएगा, झूठ और आधा सत्य बोला। यस, आशीष आएंगे, परंतु जब यीशु में आते हैं, क्योंकि आप यीशु का बेटा और बेटी है, और इस दुनिया में पूरा शैतान के वंश में वो लोग चल रहे हैं, इसलिए आपके विरुद्ध आएंगे। तो यीशु मसीह कहा जॉन 14 यूहन्ना 14 में, जब तक तू इस धरती में है, दुनिया में तुझे कष्ट आएंगे, पर डर मत, मैं इस दुनिया को जीत लिया है। हम यीशु मसीह के साथ है, हमको कुछ नहीं होने वाला, हमको सिर्फ डरने का नहीं, यीशु में विश्वास करना। जैसे लोग ने विश्वास किया, हमको विश्वास करना है। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, 35 से 38 हम क्या देखेंगे, कैसे लोग इतने कष्ट से गया, लोग कुछ मिला नहीं, पाया नहीं, और उतना कष्ट होकर विश्वास वो लोग करेंगे, हम तो परमेश्वर को छोड़ने वाले हैं, चाहे वो रिश्तेदार हमें छोड़े, हमको कामकाज नहीं मिले, पैसा नहीं मिले, चलेगा चलेगा, पर हम तो यीशु को नहीं छोड़ा। हमारा जान भी जाएगा तो अब जान भी लो, पर मेरे यीशु को मेरे से दूर नहीं कर सकते। क्या हमारा विश्वास ऐसा है? अभी बहुत सारे त्योहार आने वाले हैं अगस्त सितंबर में, क्या आप समझौता करेंगे, हर एक त्योहार में समझौता करेंगे, हर एक पूजा में जाएंगे और यीशु का भी भक्ति करेंगे? ऐसा नहीं चलता, कभी नहीं चलता है। अगर यीशु का एक चुनाव है आपको करना है आज, यीशु का पीछे करो पूरा तरह से 100%, 100%, या शैतान का पूजा, शैतान के पास जाओ। मैंने यीशु के पास मत आओ, शैतान के पास जाओ, क्योंकि आखिर में किधर वो लोग जाएंगे, ये लोग सब किधर जाएंगे, सुनने वाला डर के आग में। आप और हम किधर जाने वाले, अगर हम खड़ा रहेंगे स्वर्ग। तो इधर थोड़ा सजाए तो चलेगा, जेल लो, जेल लो, क्योंकि आपको स्वर्ग मिलने वाला, बहुत सारे आशीष यहाँ पर और उधर भी मिलने वाला। पर अगर आप थोड़ा मजा, लोगों के प्रतिष्ठा के लिए आप ढूंढ रहे हैं, हाँ इसको मैं कुछ कर, मेरे दोस्त को कुछ करेंगे, सहेली को कुछ करेंगे, वो क्या बोलेंगे, ये क्या पढ़ना, वो क्या बोलेंगे, ऐसा सोच के बैठेगा, जो कुछ आप सब कुछ खोएंगे। हालेलुया। इसी समय है प्रभु को दिखाने के लिए, मैं विश्वास का बेटा हूँ, विश्वास की बेटी हूँ, मैं नहीं जाऊंगा, कोई बुलाने तो मैं नहीं जाएंगे, कोई भी पूजा के लिए नहीं जाएंगे, कोई भी चीज के लिए जाएंगे, समझौता नहीं करेंगे। हालेलुया। मैं उस ऑफिस में समझौता नहीं, मैं झूठ नहीं बोलेंगे, मैं झूठ नहीं बोलेंगे, कितना भी
सफेद झूठ हो, काला झूठ हो, अ, लाल झूठ हो, मैं झूठ बोलने वाला नहीं है और झूठ बोलने वाले के साथ में नहीं बैठूंगा। मैं सत्य में खड़ा रहेंगे, सत्य मुझे आजाद करेंगे, सत्य मुझे मुझे रखवाला करेंगे। हालेलुया। मैं धोखा नहीं देंगे, सब लोग धोखा देंगे तो मैं सत्य के लिए करेंगे। ये सब लेखा मेरा परमेश्वर सब सुनता है, सब देखता है। मैं धोखा देने वाला नहीं है। ऑफिस में मैं समय में आएंगे, ऑफिस में मैं अच्छा काम करेंगे, मैं प्रभु के लिए काम करेंगे। हालेलुया, मैं प्रभु के लिए करेंगे। ऑफिस में मैं समझौता नहीं करेंगे, त्योहार नहीं मनाएंगे, बहुत से त्योहार आएंगे, मैं उनके साथ साथ अच्छे अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे, यीशु के लिए करेंगे। लोग बोले "अरे क्या पागल है, इसको नहीं चाहिए हम लोग को"। मुझे मालूम है ऑफिस में बहुत सारे सताव से जाना पड़ा, बहुत दबाव से जाना, क्योंकि जो लोग सब अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे, खाना खाते थे, ये पार्टी करते थे, मैं अकेला मेरे ऑफिस में बैठ के मैं अपने काम करते हुए थे। अभी मैं वाशित देता हूँ। हालेलुया। वो लोग सब परेशान है, उलझन में है, पर मुझे प्रभु शांति और आशीष और आनंद और बरकत से भरा है। हालेलुया। हमको कुछ करना है प्रभु के लिए। मैं बोलता हूँ, आप बोलेगा तुमने मेरे हाथ में इतना काम दिया है, मेरे को इतना करने के यीशु के लिए, कुरकुराओ मत, करो। ये पुरस्कार आपके परिवार के ऊपर भी आएगी इस युग में, आने वाले युग। अगर आप प्रभु के लिए एक गिलास पानी भी देंगे, उसके लिए पुरस्कार है। शैतान बोले क्यों करने का, मत करो, क्यों करने का है, हाँ मत करो, ये काम मत करो यीशु के लिए, जल्दी मत आओ कलीसिया में, कलीसिया में कुछ करो मत, घर में आप प्रेम में मत रहो। वो बढ़ाएंगे भटकाएंगे आपको, पर आपको नहीं, मैं यीशु के लिए सब कुछ मैं यीशु के लिए करा रहेंगे। हालेलुया। जब मैं यीशु पे विश्वास में आया, बहुत तो मेरे विरुद्ध आए, मेरे घर वाला काम के स्थल में। हालेलुया। क्योंकि मैंने काम के स्थल में मेरा बड़ा कैबिन था, मैं ऑफिसर थे, मेरा बड़ा कैबिन था, यहाँ पर मैं मीटिंग करते थे। जब मेरे बड़े ऑफिसर डायरेक्टर मालूम पड़े कि मैं ऑफिस में जाके चुप नहीं किया, मैं मीटिंग कर रहा हूँ, तुरंत मुझे यहाँ वहां से ट्रांसफर किया दूसरा एक डिपार्टमेंट। मैं डरा नहीं, किधर भी जाओ वहां पर मैं मीटिंग शुरू करें। हालेलुया। हम किससे डरता नहीं। एक बार यीशु में आ गया, आ गया, कोई हमें रोक नहीं सकता। यीशु के लिए सब कुछ हम देने को तैयार हैं। इसलिए यीशु पौलुस बोलते हैं, मैं यीशु के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। हालेलुया। जीवित रहेगा तो यीशु के लिए मरना लाभ। हालेलुया। तो हम किससे भी नहीं डरता है, क्योंकि यीशु हमारा साथ है। यीशु हमारे जान दिया, क्यों ना हम सब कुछ विचार करें यीशु के लिए। तो यहाँ पर क्या लिखा है, विश्वास के द्वारा 35 पढ़ेंगे। विश्वास ही के द्वारा विश्वास ही के द्वारा स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया। स्त्रियों ने अपने मरे हुए फिर, कौन किस समय में हो गया था, कौन बताएंगे, कौन स्त्रियों के मरे हुए को वापस लेके आया। आपको याद है एलाइजा, वो जराफत की विधवा जो उसको खाना खिलाया, उसको घर में रखा, जब अकाल थे, क्या किया, उसका बेटा मर गया और वो विधवा बोलो प्लीज मेरा बेटे को जिंदा कर। एलाइजा बोलो दो तुम्हारा बेटा को, और वो प्रार्थना किया और तुरंत वो बेटा जिंदा हो। तो मरे स्त्रियों ने अपने मरे हुए को जिंदा मिला। एक और हम देखते हैं एलीशा। एलीशा ने क्या किया, एक शूनेमाइट स्त्री थे जो उसको हर वक्त उसके लिए कमरा तैयार करते थे एलीशा पैस्टे के लिए। तो एलीशा बोले तू क्या चाहिए, तो मुझे बेटा चाहिए, पर बेटा थोड़ा बड़ा हो गया, वो भी मर गया। बोलते देखो मेरा बेटा मर गया, तुम कुछ तो करो, चिंता मत करो। वो जाते हैं, उसके ऊपर प्रार्थना, उसके ऊपर ले जाते हैं, प्रार्थना करते हो, क्या होता है, बेटा जिंदा होता है। तो दो व्यक्ति हम देखते हैं कि वो जिंदा होकर वापस आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि और प्रभु किसी को भी जिंदा कर, प्रभु की एक चुटकी का काम है मुर्दे को जिंदा करने की, उसका खासियत है। मैं एक बार सन 2000 में मर गए थे साइन हॉस्पिटल में। हालेलुया, में मर गए थे। हालेलुया, मुझे प्राइवेट से साइन नहीं डाल दिया था, क्योंकि वहां पर उनका इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, और वहां पर डॉक्टर बोले आज रात को गया खत्म, मैं कोमा में चला गया। बीपी मेरा हाई गया और मैं कोमा में चला गया। और अपोजिट ये सब प्रार्थना कर रहे थे, धन्यवाद कर रहे थे, प्रभु धन्यवाद, हम जानते हैं आप बड़े में कार्य। और प्रभु ने उनको दिखाया 1:30 बजे मैं आप खोलेंगे। तो 11 बजे दोपहर से रात को 1:30 बजे मैंने एक आवाज सुना, परमेश्वर की आवाज, तू मरेगी नहीं, तो जिंदा होकर मेरे नाम को सबको बताएंगे। और मैं परमेश्वर बोली यस मैं मरेगी। तो स्थिर हो जा, जाने में तेरा परमेश्वर। प्रभु का आवाज उस कौवा में आ गया, पूछने लगा उस मौत की तराई में परमेश्वर की आवाज को मैंने सुना। तुरंत एक आवाज के द्वारा प्रभु ने मौत की खाई से उठाकर मुझे जिंदा किया। और सारे डॉक्टर जो कहते ये कैसा हो गया, ये कैसे हो गया, हमको जानता रहे कि तुम मर जाएंगे रात को, तो ये अब जिंदा है। 15-20 डॉक्टर लोग आकर मुझको तपास करे कैसे ही जिंदा है। हमारा परमेश्वर जिंदा करने के लिए उसका खासियत है। तो डरो मत, मौत से डरो मत। हालेलुया, प्रभु हमें हर मौत से भी बचाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो स्त्रियों ने अपने मरे हुए को जिंदा पाया, जीवित पाया। फिर जीवित पाया। और क्या किया उन्होंने विश्वास से, यस आगे।
कितने तो मार खाते खाते मर मार गए खाते खाते मर गए। यस, और छुटकारा न चाहा। हाँ, वो लोग बोले मुझे छुटकारा नहीं। वो लोग बोला तू इनकार करे थे क्या यहोवा को? नहीं, हम लोग इनकार नहीं करेंगे, कि तुमको हम मार डालेंगे, तुमको सताएंगे। सताओ, कोई बात नहीं, मुझे इससे छुटकारा भी नहीं चाहिए, मैं मानने को तैयार हूँ। अभी हमको कुछ थोड़ा भी हो जाए, अरे बाप रे, इतना सताव आ रहे, लोग मुझसे बात नहीं करते, मेरे रिश्ता मुझसे बात नहीं करते, इतना छोटा छोटा चीज पे हम रोक के बैठता है। ये लोग तो क्या क्या नहीं सहा, लोग क्या क्या ये लोग नहीं सहा, मरने तक वो तैयार थे। वो लोग उनको छुटकारा नहीं चाहिए, हम मरने के तैयार। हालेलुया। क्योंकि वो लोग क्या आशा रखा, एक बड़ा उत्तम पुनरुत्थान आने वाला है। क्या आने वाला है? एक बड़ा पुनरुत्थान, उत्तम पुनरुत्थान। उन्होंने अनदेखी चीजों को देखा। हम क्या करते हैं, हम खाली उस परिस्थिति को देख रहे हैं, वर्तमान, अरे ऐसा हो रहा है, वो लोग मुझसे बात नहीं कर रहे, वो लोग मुझे सता रहे, कि मुझे ऐसा बोला वैसा बोला, फिर हम थोड़ा पीछे हटते हैं, फिर कलीसिया में आने की थोड़ा दिक्कत करते हैं। हालेलुया। नहीं, अगर जान भी जाएगा तो मैं यीशु को छोड़ने वाला नहीं। हालेलुया। इतना सारा सत्ताव से गया, फिर भी वो लोग यीशु को छोड़ा नहीं, क्योंकि उन्होंने अनदेखी चीज, क्या अनदेखी चीज? जैसे स्टीफनोस जब वो पथराव कराते सब लोग उसके ऊपर, वो यीशु को मानता था, वो क्या दिखाई दे, मैं देख सकता हूँ मेरा यीशु स्वर्ग में मेरे लिए खड़ा रहकर मुझे स्वागत कर रहा है। और वो देखकर वो पत्थर उसके सर पे बड़े बड़े पत्थर डाला तो खून बह रहा था। वो नजरअंदाज किया तो मेरे को कुछ लगता ही नहीं। कितने लोग हैं जो सत्ताव से मर गया। अफगानिस्तान में लोग कलीसिया के लोग एक कमरे में बैठ के प्रार्थना करते, तुरंत अफगानिस्तान के टेररिस्ट अंदर आकर दरवाजा खोलकर सबको शूटिंग किया। सब बच्चे बड़े, क्या बड़े, सबको मारा। बहुत सारे लोग बहुत कुछ सहता है, हम छोटे छोटे होना। अगर परमेश्वर हमारा साथ है, हमारे विरोधी कौन? हम सब कुछ सहने के लिए तैयार होना चाहिए, मसीह हमारा साथ है। यस, आगे 35 और 36। इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। हाँ, बाकी हो, वो लोग मालूम था कुछ उत्तम चीजें मेरे लिए रखा है। यस, आगे। यस, उनको खाट देते। यस, ये क्यों? आपको मालूम है कौन है? यशायाह है। आगे लिखा है, हम पढ़ेंगे आगे, फिर ये यशायाह को काट डाला बीच में से, वो भी ऐसा चाकू से उसको फाड़ दिया। हाँ, पढ़ेंगे 36 36 क्या लिखा है? कई एक टट्टों में उड़ाए हाँ, जाने कोई लोग को मीन्स मजाक उड़ाया। कौन था वो? यशायाह। यशायाह को मजाक उड़ाया और क्या किया? और कोड़े कोड़े खाने कोड़े खाने लगा। हाँ, वरन बंदे जाने। और हाँ, अभी ये कौन था? ये लोग थे, क्या बोल रहा था, यरमा को बहुत सारे मजाक उड़ाया, उसको पत्थर मारा, उनको गड्ढे में डाला, कोड़े खाए। और बंदीगढ़ में किसको डाला था? यूसुफ को बंदीगढ़ में डाला था। वो कुछ भी नहीं किया, निर्दोष था, फिर भी उसको बंदीगढ़ में डाल दिया था। यस, और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए। परखे मैंने उनको बहुत सारे परीक्षा से गुजरना पड़ा, फिर भी वो डरा नहीं। अब ये देखो, पथराव किया गया पथराव किया गया, और उसको बहुत सारे लोग को पथराव किया, और वे चीरे गए। आर पार उनको। अभी देखा वो फोटो कैसा है, वो चाकू से उनको पूरा सरसरी के पूरा उसको काट दिया, आधा कर दिया। फिर भी यशायाह भविष्य डरा नहीं, क्योंकि वो भविष्यवाणी करता है परमेश्वर वाणी। लोग को पसंद नहीं आया, यहूदी लोग उसको क्या किया, उसको काट दिया, आधा कर दिया, 2 भाग कर दिया। फिर भी उसको मालूम मुझे एक अच्छा पुनरुत्थान में स्वर्ग जा रहा है, स्वर्ग जा रही है, थोड़ा कष्ट कुछ भी नहीं है, मैं सहने के लिए तैयार हूँ। क्या हम थोड़े थोड़े कष्ट पाते, हम सहने के लिए तैयार है? भैया हम रोते हैं, क्यों प्रभु मेरे जीवन में ऐसा कष्ट क्यों आया? ये लोग ने क्या क्या नहीं, इब्राहिम लेकर बोले ये लोग कैसे ऐसे आप थोड़ा सताओ, थोड़ा दवा के लिए आप पीछे हट रहे, रोड के बैठे नहीं। हमको बोले प्रभु कुछ भी हो, मैं मेरा नजर तेरे ऊपर रखा है, एक दिन तू आ रहा है मुझे। वो स्वर्ग कितना सुंदर है, अनंतकालिक स्वर्ग, पाने के लिए कुछ भी नहीं है। जिसे पौलुस कहते हैं जो अभी का जो कष्ट है कुछ भी नहीं है, थोड़े देर के लिए। तो आने वाला महिमा, तो आने वाला आदर जो मिलने वाला है वो बहुत ही बड़ा है। आमीन, हालेलुया। तो इसलिए जब आप परमेश्वर यीशु मसीह का पीछे करें, ये गारंटी नहीं है वो कुछ भी कष्ट होगा, सब अच्छा जिंदगी अच्छा होगा, सब गुलाबी गुलाब रहेगा। नहीं, कष्ट आएंगे, पर हमको सहने की शक्ति भी परमेश्वर देता है। पर हमको खड़ा रहने को सीखने, विश्वास से खड़ा रहने के। पीछे नहीं, पीछे जो है बुज़दिल है, जो पीछे भागता है। हम बुज़दिल नहीं, हम कायर नहीं है। प्रभु का वचन देखे कि कायर और बुज़दिल लोग प्रभु के राज्य के बाहर रहेंगे, वो लोग अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। जो डरपोक है वो लोग अंदर प्रवेश हो। हमको विश्वास से जीना है। आमीन।
तो छोटा जो चीज आएंगे, डरो मत, रो के मत बैठो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो विश्वासियों, आगे बढ़ो विश्वासियों, आगे बढ़ो विश्वासियों, आगे बढ़ो विश्वासियों, यीशु नाम को ऊंचा उठाओ, यीशु नाम की महिमा गाओ, आगे बढ़ो विश्वासियों, आगे बढ़ो विश्वासियों, आगे बढ़ो विश्वासियों, आगे बढ़ो विश्वासियों। आमीन। बहुत सारे पुराने नियम के संतों, यिर्मयाह, यशायाह, भविष्यवक्ता, बहुत सारे भविष्यवक्ता को यहूदी लोग ने खत्म किया, पथराव कैसे यीशु मसीह फरीसियों से कहते, तेरे लोग ने भविष्यवक्ताओं को नष्ट किया, उनको पथराव किया, उनको अत्याचार किया, कुछ भी होने दो, कष्ट, विश्वास से कष्ट सहने के लिए तैयार हो जाओ। आमीन। कष्ट को हम बुलाता नहीं है, परंतु सताव जब आता है परिवार वालों से, रिश्तेदार वालों से, वो आएगा ही, क्योंकि वो लोग शैतान के राज्य है, हम यीशु के राज्य में। तो शैतान का राज्य हम लोग को पसंद नहीं करेंगे, शैतान को चढ़ाव करेंगे, इसको सताओ, इसको ये करो। तो आपको खड़ा रहना है, आपको खड़ा रहना है विश्वास से, तो सब कुछ आप हासिल करेंगे इधर और आने वाले युग में। आमीन। इससे ये लोग जो भी परिस्थिति था, वो लोग परमेश्वर को भरोसा रखते हैं क्या? ऐसे नहीं, अरे परमेश्वर मुझे छोड़ दिया, अभी मैं भी छोड़ देगा, नहीं, ये लोग ऐसा नहीं बोला। सताव में भी बोला, नहीं, हम परमेश्वर को भरोसा रखते हैं, आप कुछ भी करो, हम तो यीशु को छोड़ के अभी तक जाने ही नहीं वाला, अभी यीशु के साथ ही में रहने वाला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हर एक कष्ट में प्रभु आपको आंचल में छिपा के लेके जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आप डरो मत। ग्राम स्टेन्स करके एक व्यक्ति थे जो ओडिशा में बहुत सारे कुष्ठ रोगी को सेवा करते थे। फिर क्या किया, लोग ने, दुष्ट लोग ने उसको और उसके बच्चों को एक जीप में डाल के पेट्रोल डाल के जला दिया। वो अपने बच्चों को ऐसे पकड़ के वो लोग जल रहा था। तो पत्नी और उसकी बेटी दोनों ने पत्र में लिखा है कि हम हमारे शत्रु को माफ करते हैं, क्षमा कर, मैं आशीष करता हूँ जो मेरे पति, मेरे पिता को नाश किया, मेरे बच्चे को नाश किया। हालेलुया। हमें कुछ भी सहने को तैयार होना चाहिए यीशु मसीह। विश्वास से ना ही हम अच्छे अच्छे चीज प्राप्त करते हैं, विश्वास से कष्ट में भी, दुख में भी, हर चीज, या ये स्टेन्स और उसकी पत्नी और दोनों बेटा और ये आदमी पूरा वो मिशनरी था, उनको जला के राख कर दिया, क्योंकि वो प्रभु का सेवा कर रहा था, क्या मतलब कुष्ठ रोगी को बचा रहा था, उनके हाथों से उनको साफ कर रहा था, शुगर, ऐसे व्यक्ति को मार डाला। हालेलुया। तो हमें डरने का नहीं, विश्वास से हमको ना ही अच्छी चीज लेना है, पर कष्ट, थोड़े तो कष्ट होता है परिवार में, कुछ भी होने दो, हमको यीशु के लिए खड़ा होना है, हमको प्रभु के भरोसा रखना है। हालेलुया। तो ये लोग क्या दिखाते हैं? ये लोग विश्वास को दिखाते हैं, कष्ट में साहस को दिखाता है, अनंतकालिक विश्वास को दिखाता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। इससे इब्राहिम ने बोलते, तुम क्यों डर रहे, ये लोग ने सह लिया, आपको सहना है। दो तरह की विश्वास क्या है? पहला हम वो विश्वास है, हमको चमत्कार, दो पहलू, विश्वास का दो पहलू क्या है? हमको ना ही केवल चमत्कार पाएंगे विश्वास के द्वारा, अच्छी अच्छी चीज पाएंगे, तो दूसरे तरह के हमको सहज से हर एक मुश्किल को क्या बोलते हैं, सामना करने के लिए, कष्ट को सहने के लिए विश्वास से हमें मसीह के लिए खड़ा रहना। क्या मसीह आपके लिए जान दिया तो थोड़ा सह सकता है ना? मसीह ने अपना जान दिया, उसके हाथों को काटा दिया, पाँव को किला डाला, बाला उनके ऊपर डालने वाले, पर उसको कोड़े खाए 40, क्या नहीं सह लिया उसने, ठुका गया, फिर भी उसने आपको देखकर खुशियों से अपना जान दिया। क्या हम उसको देखकर थोड़ा कष्ट सह नहीं सकता है? हम कष्ट सहकर बड़े बड़े कार्य यहाँ पर भी यहाँ पर हम करेंगे। ओके, अब हम पढ़ेंगे 29 और 40, लास्ट वाक्य, लास्ट दो आखिरी वाक्य हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है? संसार उनके योग्य न था, संसार उनसे योग्य नहीं था। देखो, संसार आपके योग्य नहीं, आप जब सत्ताओं से जाते हैं, कोई आपके योग्य नहीं है। अगर संसार आपके योग्य बोलता है, उसका मतलब आप संसार के साथ जुड़े हैं, आप समझौता कर रहे हैं, आप समझौता कर रहे हैं। इससे संसार आप बोलते, वाह वाह वाह, आप तो हमारे जैसे, हमारे साथ पब में आते हैं, दारू पीते हैं, पिक्चर देते हैं, इंस्टाग्राम, मीडिया, सब में आप सब में है, आप हमारे जैसे ही है, हमारे जैसे चुगली भी करते हैं, हमारे साथ बैठते हैं,
अगर संसार आपको योग्य समझते उसका मतलब है आप समझौता कर रहे हैं। अगर आप संसार बोलते हैं आप इसको नहीं चाहिए, निकाल दे, सब जगह से निकाल रहे हैं, अच्छा बात है, इसका मतलब आप प्रभु का बेटा और बेटी है। हालेलुया। हम समझौता नहीं करें तो लोग हमारे विरुद्ध आएंगे क्या? उसमें कोई हमको कुछ परवाह ही नहीं है। हम जानते हैं हमारे साथ कौन है, हमारा जीवन के नाव में कौन है, चाहे आंधी तूफान है, कोई डर नहीं, परमेश्वर हमारा साथ। यस, आगे। संसार उनके और योग्य न था। यस, योग्य न था और विश्वास ही के द्वारा द्वारा इन सब के विषय में अच्छी सब- गवाही दी गई। वो सबका अच्छा गवाही है। उनके विश्वास के द्वारा बड़े बड़े चीज हासिल किया और कष्ट को सह लिया। इतना प्रभु जी इनका गवाही, वाह क्या गवाही है इनका। यस, तो भी हाँ, उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न यस, मिली। उनको प्रतिज्ञा किए हुए वस्तु नहीं मिला। आपको मालूम है बहुत लोग को प्रभु ने वायदा किया पर प्रतिज्ञा चीजें नहीं मिला, क्योंकि वो लोग अभी का हल्दी का जो मुझे कैश मिलेगा, इसमें आके मेरे को कैश, वो लोग वो ढूंढा नहीं। वो लोग सिर्फ मानते मेरा परमेश्वर ने सबको बड़े बड़ी चीज रखा है स्वर्ग में, मैं उसकी ओर में ताकता हूँ, बड़े कार्य मैंने रखा है। एक तो तात्कालिक, एक तो 30 साल की जिंदगी, 30 साल, 120 का साल, उसके बाद क्या, मुझको स्वर्ग जाना है। इससे मैं उस स्वर्ग की ओर में ताकते रहेंगे। इधर का कष्ट कुछ भी नहीं लगेंगे, धरती का कष्ट कुछ नहीं लगे। अगर आपका नजर यीशु के ऊपर और स्वर्ग की ओर है, अंधे की चीजों की ओर है, आपको कुछ लगेगा ही नहीं। आमीन। अब्राहम को देखो, अब्राहम को परमेश्वर बोला मैं तुझे कनान देश पूरा तुझे देंगे, और वो अब्राहम ने कनान देश में चला फिरा, पर अभी तक उसको वो मिला नहीं, हाथ में हासिल नहीं किया, विरासत में उसको मिला नहीं, ओन नहीं किया। अब मूसा को देखो, मूसा को दूर से दिखाया, देखो अभी तेरे लोग सब आगे जाएंगे, वो कनान देश में जाएंगे, यूशुआ और उसके टीम के लेके जाएंगे, तो तुझे उनके साथ नहीं जाना है, तुम पर्वत नेबो में आओ, वहां पर तुझे दफनाए जाएंगे, तुम मर जाएंगे। लोग सब दूर से अपने वायदा को देखा, हासिल नहीं किया, क्योंकि उनको मालूम उससे बेहतर एक बड़ा देश, स्वर्ग देश मिले, सियोन देश मिले, इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया, आमीन। और वहां पर जो गीत है, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें तो हम उसकी ओर हम लगे, मन ना लगते अभी यहाँ पर, ये हमारा देश वहां पर है, उस पार हम जाने वाला है। और 8-9 साल के अंदर अब से काउंटडाउन शुरू हो गया, कभी भी यीशु मसीह आएंगे, हमको सिर्फ तैयार होना है। हर इस कोई भी चीज के ऊपर ज्यादा हमको फोकस या पकड़ के नहीं रखना, मेरा घर, मेरा गाड़ी, मेरे पैसे, मेरे जेवर, हाँ मेरा पति, मेरा ये, मेरा बच्चे, इसके ऊपर ज्यादा अपन को फोकस या उसको भरोसा नहीं रखते, सिर्फ यीशु के ऊपर देखते हैं, कब मेरा यीशु आएगा, कब मैं उड़ जाएंगे, कब मैं उड़ जाएंगे। हम अपने आप को लाइट बना दो। अगर हम बोलते हैं, हम जब सफर में जाते हैं, हम बोलते हैं ट्रैवल लाइट, मुझे आपका बैग, हाँ कम चीजें लेके जाओ। जब हम बाहर किधर जाते हैं सैर के लिए, क्यों कम चीजें, क्योंकि बड़ा बोझ, वो बोझ लेके हम चल नहीं पाएंगे सैर के लिए। अब इंडिया का टूर कर रहे हैं, आपको ये बोझ लेके आप सैर नहीं सकते। उसी तरह जब कम चीजें लेके जाएगा, हल्का से बैग ही लेके चलेंगे, चलेगा, आप चल सकते कितना भी। उसी तरह हमको उड़ना है, हम सब बोझ लेके बैठेंगे, हम उड़ नहीं सकेंगे। इससे उड़ने के लिए हमको अपने आप को लाइट बनाना है। कुछ भी इधर का चीज, गुस्सा, कड़वाहट, हाँ इसको छोड़ेगा नहीं, इसको छोड़ेगा नहीं, इसने ऐसा किया मेरे ऊपर, ऐसा किया, और या मेरे पति को मैं क्षमा नहीं करेंगे, मेरे बच्चों को क्षमा नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, ये सब करके, या ये मेरा घर है, ये मेरा गाड़ी है, ऐसा करके हम बैठेंगे, क्या होगा, हम जिंदगी को आनंद में मनाएंगे। और इतना बोझ लेके बैठेगा, यीशु आएंगे, अब इतना बोझ से भरा है, प्रभु ने इसको इधर रहने दो, उसको धरती बहुत प्यारा है, धरती के लोग बहुत प्यारे, इधर रहने दो, जो हल्का है उनको लेके जाएंगे, जो अपने दिल को पूरा खाली किया, खाली यीशु है उसका दिल पे, उनको प्रभु लेके जाएंगे। इससे हमको हमारा फोकस यीशु से, हमारे मसीहा से कभी दूर नहीं हटाना। ओके, आगे। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना, वे कौन है, पुराने नियम के वक्त हमारा बिना, नया नियम के वक्त सिद्धता में नहीं पहुंचे। मुझे वो लोग भी कुछ बेहतरीन, क्या लिखा है, बड़े बातें रखा है, ठहराए। ये बड़े बातें क्या है, बड़े बातें क्या है, प्रभु हमारे लिए रखे,
वो है मसीहा। मसीहा नहीं, बड़े बातें क्या है, मसीहा आने वाला। ये उनको मालूम था, अब्राहम उसको हमारा उद्धार करता आने वाला है, उन्हें सिर्फ दूर से देखा, और हमने मसीहा को करीब देखा है। यीशु को स्वीकार किया, हमारे दिल में है यीशु मसीह। इसे प्रभु बोलते हैं पुराने नियम का संत और अभी का संत। हम सब अभी का संत है, स्टीफेनोस, पौलुस, पतरस, योहन्ना, हम सब अभी का संत। हमारे साथ ही उनका सफलता है। हाले उन पुरानी अब्राहम की सिद्धता, मूसा का सिद्धता, हमारा साथ ही वो लोग एक हो सकते हैं। हम सब परमेश्वर की सामर्थ्य से भरा, हम सब मसीह का जरूरत है। एक दिन ऐसा होगा, पुराना संत और हम सब स्वर्ग में जाएंगे, हम सब बैठेंगे, हम विश्वास के गवाही देंगे। पौलुस बोले मैंने इतने बड़े बड़े काम किया, आप बोलेगा अरे मैंने भी विश्वास से बड़े बड़े काम किए, मेरा देखो, ये मेरा गवाही सुनो। हम सब पौलुस, पतरस, मूसा, अब्राहम, हम सब साथ में मिलकर हम हालेलुया गाएंगे, हालेलुया गाएंगे, और हम बताएंगे क्या क्या प्रभु ने न्याय नहीं किया, विश्वास के द्वारा हम क्या क्या हासिल किया। हालेलुया। तो हम संत मिलकर सिद्ध होता है। हम सोचते कि हमको भी बड़े बड़े लाल समुद्र जैसा हमको भी बड़े बड़े काम करेंगे, ये सिर्फ इब्राहिम कह रहे हमारे लिए लिखा है ताकि हम प्रेरणा पाए आगे बढ़ने के लिए। हम पीछे नहीं मुड़ेंगे, हम आगे जाएंगे। इब्राहिम 11 में इतना सताव, इतना चीज से गुजरा, फिर भी वो लोग बड़े बड़े काम किया। ओके, अंतिम में हम समरी देंगे कि कैसा हमारे जीवन में लागू कर सकता है, कैसे लागू, कौन बताएंगे कैसे हम लागू करेंगे। पहला विश्वास, ये सब विश्वास के विषय है। पहला विश्वास से हम क्या करेंगे, विश्वास से परमेश्वर की योजना को स्वीकार करेंगे। हालेलुया। क्या करेंगे, विश्वास के द्वारा परमेश्वर की योजना स्वीकार। हम नहीं बोलेगा प्रभु मेरा इच्छा, मेरा स्वार्थपन पूरा होने दे, नहीं प्रभु मेरा इच्छा नहीं, तेरा इच्छा पूरा होने दे। हम परमेश्वर, पहला चीज क्या है, हमने क्या सीखा, हमको विश्वास से परमेश्वर की योजना को स्वीकार करना है। दूसरा हमने क्या सीखा, विश्वास के द्वारा हम इस दुनिया के सुख विलास को तिरस्कार करेंगे। सुख विलास को हम, दुनिया के सुख विलास को हम तिरस्कार करेंगे। तीसरा, विश्वास के द्वारा इस दुनिया के प्रतिष्ठा को, इस दुनिया के आदर महिमा, उस सब प्रतिष्ठा को हम तिरस्कार करेंगे। हालेलुया। और चौथा, विश्वास के द्वारा हम इस दुनिया के सारे समृद्धि, हमको समृद्धि नहीं चाहिए। ऐसे साधु सुंदर सिंह को बोला तू यीशु का इनकार कर और ये सब पैसे दौलत तेरे नाम में लिख देंगे, नहीं चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। दुनिया की समृद्धि नहीं चाहिए, हमको यीशु चाहिए। विश्वास के द्वारा इस समृद्धि को हम तिरस्कार करते हैं, प्रभु हमको देंगे सब कुछ। और पांचवा, विश्वास के द्वारा हम इस दुनिया के दबाव को तिरस्कार करेंगे, दबाव को हम तिरस्कार करेंगे, टुकरा देंगे। कोई भी आपके बोलने दो ये करो वो मत, ऐसा मत करो, यीशु में पीछे मत, क्रिश्चियन हो गया क्या, हाँ मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं यीशु की मसीह के पीछे, वो मेरा गुरु है, मैं उसका पीछे चलता, मेरे धर्म में परिवर्तन हुआ, मेरा जीवन परिवर्तन हुआ है। हालेलुया। और सातवां, विश्वास के द्वारा, हाँ छठवां क्या है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा और परमेश्वर की सामग्री को हम विश्वास के द्वारा स्वीकार करते हैं। हमको दुनिया का सामग्री नहीं, समृद्धि नहीं चाहिए, हमको यीशु का सामग्री चाहिए, यीशु का प्रतिज्ञा चाहिए। और सातवां, हम सहज से विश्वास से और सहज से हम सब कुछ सहने के लिए तैयार है। हालेलुया। हम डरेंगे नहीं, हालेलुया, हम डरेंगे नहीं, हम विश्वास से खड़े रहेंगे। कष्ट को सहने के लिए भी हम तैयार है, क्योंकि हम जानते हैं मेरा परमेश्वर मेरे लिए जान दिया, मेरा जान हासिल है प्रभु के लिए। हम कुछ भी करने के लिए तैयार होना चाहिए, विश्वास ही से हम सब कुछ हासिल करेंगे। एक और बार 7 चीज हम सीखेंगे। पहले हम विश्वास से परमेश्वर की योजना को स्वीकार करेंगे, हमारे स्वार्थपन को निकालकर। दूसरा, विश्वास से हम इस दुनिया के सुख विलास को हम तिरस्कार करेंगे। विश्वास से इस दुनिया के प्रतिष्ठाओं को हम तिरस्कार करेंगे। चौथा, विश्वास से इस दुनिया के समृद्धि को हम तिरस्कार करेंगे। पांचवा, विश्वास से हम इस दुनिया के दबाव से हम डरेंगे नहीं, हम तिरस्कार करेंगे। छठवा, हम विश्वास से परमेश्वर की प्रतिज्ञा, परमेश्वर की सामग्री को स्वीकार करेंगे, सारे आशीष को हम स्वीकार करेंगे परमेश्वर की ओर से। सातवां, हम विश्वास में हम ढाढ़स से भरेंगे, हम डरेंगे नहीं, धैर्य से भरेंगे विश्वास से, और हम कष्ट को सहने के लिए तैयार होगा। मूसा और अन्य लोग की तरह हम तैयार होगा सर्व कष्ट को सहने के लिए, हमारे साथ है। हम यही है विश्वास। क्या आपका विश्वास ऐसा है? आज से आप विश्वास में खड़ा रहिए, आप सब कुछ हासिल करेंगे। डरो मत, किसी से मत डरो, सबका आदर करो, सबसे प्रेम करो, और किसी से डरो मत। प्रभु के कार्य हो, प्रभु बड़े बड़े कार्य आपके। आमीन। प्रभु इस वचन से हम सबको आशीष करें।
अरे जोरदार ताली बजाएंगे हम यीशु मसीह के लिए जो हमें विश्वास देता है आज तक।